हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी आप अच्छे हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में कॉमर्स की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को कवर कर रही हूँ। तो जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की वैल्यू को फिक्स किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोडक्टिविटी, जो डिपेंड करती है उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रमोटेबिलिटी के ऊपर, ट्रांसफरेबिलिटी एंड रिटेनेबिलिटी इज द कोर ऑफ। तो ये किस चीज का है? तो ये आप लोगों के पास में किसके अंदर आता है? इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्टोचैस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे एम्प्लॉय की वैल्यू को फिक्स करना है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, कितना उसको रिटेन किया जा सकता है, प्रमोटेबिलिटी उसके हिसाब से। सो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। Move to the next question. Which one of the following refers to a situation in which the merger of a company? जब दो कंपनियों का मर्जर होता है तो मर्जर में क्या होता है कि कंपनियां क्या होती है? मर्ज हो जाती हैं। अलग अलग टाइप का मर्जर होता है, ठीक है। अमलगामेशन होता है। तो जहां पर अमलगामेशन होता है वहां पे क्या होता है, जो दो ओल्ड कंपनीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है और उनकी जगह पे क्या बन जाती है? एक न्यू कंपनी बन जाती है। तो ये क्या होता है? अमलगामेशन होता है। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? बड़ी कंपनी क्या कर लेती है? छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच द मर्जर ऑफ ए कंपनी रिजल्ट इन ओवर 25% ऑफ द मार्केट इन द हैंड ऑफ मर्ज्ड कंपनी। तो जहां पे जो मर्जर कंपनी होती है उससे क्या होता है कि जो मर्ज्ड कंपनीज होती हैं उसमें 25% से ज्यादा आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है हम लोगों के पास में? शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। एक सिचुएशन जहां पे जो मर्जर होता है कंपनी का तो वो 25% से भी ज्यादा मार्केट को ओवर कर लेता है, ठीक है। दो कंपनी ऐसी मर्ज हुई जिसने पूरी मार्केट की 25% से ज्यादा को कवर कर लिया। तो ये क्या कहलाता है? शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट? तो देखिए दो तरीके की रिस्क होते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है? ये हम लोगों के पास में क्या रहता है, जब जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उसके अंदर क्या रहती है? वोलेटिलिटी रहती है। मींस जो रिटर्न हम लोगों को मिलनी चाहिए वो रिटर्न हमको नहीं मिलती है, ठीक है। उस रिटर्न के अंदर क्या आती है? वेरिएशंस आती हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? रिस्क कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि 10% रिटर्न मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिली, तो वो क्या कहलाता है? रिस्क होता है। तो रिस्क बेसिकली दो टाइप का होता है, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है? दो तरीके का रिस्क हो गया, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक रिस्क ये क्या होता है? जो किस वजह से होता है? मैक्रो फैक्टर की वजह से होता है। मैक्रो फैक्टर आपको पता है एनवायरमेंट के मैक्रो फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट। तो मैक्रो फैक्टर की वजह से होता है। और जो मैक्रो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? तो ये जो सिस्टमेटिक रिस्क हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं आप लोग इसको क्या नहीं कर सकते हो? डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। ये क्या होता है? नॉन डाइवर्सिफेबल रिस्क होता है। इसके अंदर आप लोगों के पास में इंटरेस्ट रिस्क आ जाएगा, मार्केट रेट इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क आ जाएगा, इन्फ्लेशन रिलेटेड रिस्क आ जाएगा, ठीक है। और एक हम लोगों के पास में इसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट रिस्क आता है, मार्केट रिस्क आता है और इन्फ्लेशन रिस्क आता है। और एक आप लोगों के पास में क्या रहता है? अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जब क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? माइक्रो फैक्टर की वजह से जब रिस्क होता है तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल नेचर की होती है। इसको क्या किया जा सकता है? डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क आता है आप लोगों के पास में, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क आता है, बिजनेस रिस्क आता है। तो ये दो इसके अंदर पार्ट होते हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो नॉन डाइवर्सिफेबल होता है, उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो अनसिस्टमेटिक होता है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कंप्यूटर के टर्म्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग कर सकते हैं इसको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो डाटा वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? स्टोरेज होना, ठीक है। डंपिंग, एक आईबी के अंदर डंपिंग अलग होती है, ठीक है। ये क्या है? ऑडिट ट्रायल कंट्रोल आप लोगों के पास में है। ये क्या है? ग्रैंडफादर, फादर और सन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या बनेगा?
तो इट इन्वॉल्व, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व यूजिंग द वर्जन ऑफ मास्टर फाइल को हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड द अपडेट ट्रांजेक्शन यूज टू क्रिएट द करंट फाइल टू रिक्रिएट द करंट मास्टर फाइल इफ इट बिकम डैमेज्ड। तो वर्जन यूज कर रहे हैं मास्टर फाइल का, ठीक है, और अपडेट जो ट्रांजेक्शन है उसको यूज कर रहे हैं करंट फाइल के क्रिएट करने के लिए, ताकि करंट मास्टर फाइल को क्रिएट किया जा सके अगर वो डैमेज हो जाए। तो ये आप लोगों के पास में जो कंसेप्ट बनेगा ये ग्रैंडफादर, फादर और सन का बनेगा। तो या तो ए करेक्ट होगा या तो बी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व कॉपिंग द होल और ए पोर्शन ऑफ द डाटाबेस टू सम बैकअप मीडियम टिपिकली मैग्नेटिक टेप। तो ये क्या कहलाता है, डंपिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी से हम लोगों का बन गया, ठीक है। तो स्टोरेज जो होती है वो कहाँ पर होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो वेयर हाउस होता है वो किसके लिए यूज होता है, स्टोरेज के लिए क्या रहता है, यूज होता है। तो इट इन्वॉल्व स्टोर करंट एंड द हिस्टोरिकल डाटा exerted from various operation system and consolidate for management reporting and analysis। तो ये आ जाएगा। और इट मेंटेन द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट दैट अकर आइदर टू ए डाटाबेस डेफिनेशन और टू डाटाबेस इटसेल्फ। तो ये क्या होता है, ऑडिट ट्रायल कंट्रोल होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। सो होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होता है, जहाँ पे होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग मैटर, मतलब कि जो क्या करता है, एक समअप को क्या रखता है, ध्यान में रखता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को ध्यान में रखते हैं। तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग होता है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, सर, ऐसे याद रखिएगा। इसके अंदर ये सभी आएंगे, इसके अंदर सर आता है। तो इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग को। सोशली रिस्पॉन्सिबल में क्या आ जाएगा, कंज्यूमर के लिए मार्केट रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोड्यूसर के लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग आ जाएगा। इंटरनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है। इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाएगी, जहाँ पे सभी चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है। और हम लोगों के पास में रिलेशनशिप मार्केटिंग हो जाएगी, कस्टमर के साथ में, सप्लायर के साथ में, जो भी कोई स्टेक होल्डर है कंपनी के, उन सबके साथ में अच्छे रिलेशंस बताना। तो ये सभी आते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग में। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड, इंटरनल, सोशल रिस्पॉन्सिबल। सो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका मेजर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द फाइनल स्टेप इन द टारगेट मार्केटिंग इस। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जब मार्केट को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, तो ये क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या आता है, एसटीपी। सबसे पहले मार्केट को बांटा जाता है पार्ट्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। फिर पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, और फिर क्या होता है, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होता है, कस्टमर के माइंड में एक प्रोडक्ट की इमेज डाली जाती है, तो वो क्या होता है, पोजीशनिंग। तो सबसे लास्ट स्टेप क्या कहलाता है, मार्केट पोजीशनिंग होता है। बांटना, सेगमेंटेशन, फिर पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, और लास्ट में पोजीशनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिसेंट कंसिडरेशन इन द प्रोडक्ट पैकेजिंग। प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कितनी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, 3 चीजों को। ब्रांडिंग, उसके बाद में क्या होता है, लेबलिंग, और उसके बाद में क्या होता है, पैकेजिंग। एक प्रोडक्ट को एक नेम दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, ब्रांडिंग। फिर लेबलिंग होती है, और फिर क्या होता है, पैकिंग। पैकिंग में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को अच्छे से पैक कर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है उसका जो मोस्ट रिसेंट कंसिडरेशन है, क्यों प्रोडक्ट की पैकिंग की जाती है, ताकि अभी के टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट की पैकिंग, अच्छे अच्छे कंटेनर को यूज किया जाता है प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए, ताकि लोग उसको कंटेनर को ज्यादा परचेज करें, है ना। तो ये प्रोडक्ट प्रमोशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है, जो हमारे पास में क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लेस मिक्स होता है ना, तो प्लेस मिक्स क्या होता है कि प्रोडक्ट को राइट प्लेस से राइट टाइम के ऊपर क्या करवाना, अवेलेबल कराना। तो प्लेस मिक्स के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास में क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 1 लेवल चैनल होता है, 2 लेवल चैनल होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट, फिर प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है आप लोगों के पास में, इसके अंदर वेयर हाउसिंग आती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, वेयर हाउसिंग आती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आती है, ठीक है। इन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक के अंदर आपके पास में क्या नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं आता, क्योंकि ये एक अलग कंसेप्ट है। इन्वेंट्री आती है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउस आता है, ठीक है।
इन्वेंट्री आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, तो ये आता है। और याद रखिएगा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है, तो ट्रांसपोर्ट से गुड्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर अवेलेबल करवाई जाती है, तो ये प्लेस मिक्स की यूटिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये और जो इन्वेंट्री होता है वो स्टोरेज को करता है, तो वो टाइम की यूटिलिटी को क्या करता है, क्रिएट करता है, क्योंकि जो सामान होता है वो बनता कभी है, यूज कब होता है, तो उसको स्टोर करके रखा जाता है कहाँ पर, इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मनी स्पेंड इन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक प्रमोशन करने का पार्ट होता है। एडवर्टाइजिंग जो होती है वो कौन करता है, एक पेड स्पॉन्सर जो होता है वो क्या करता है, एडवर्टाइजिंग करता है। एडवर्टाइजिंग जो होता है ये कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो जो मोस्ट ऑफ द मनी जो होती है वो स्पेंड की जाती है इन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज स्पेंड ऑन, तो वो सबसे ज्यादा जो मनी होती है वो किसके अंदर स्पेंड की जाती है, तो जो प्री टेस्टिंग होती है ना आप लोगों के पास में, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। जब प्री टेस्टिंग होती है एडवर्टाइजमेंट की कि क्या एडवर्टाइजमेंट वर्क करेगी या फिर नहीं करेंगी, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो प्री टेस्टिंग होती है ये इसमें सबसे ज्यादा मनी लगती है, ठीक है, याद रख लोगे। और एडवर्टाइजमेंट होता है ये किसका पार्ट होता है, प्रमोशन मिक्स का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन की जाती है, ओके। तो इसमें प्रमोशन मिक्स में आप लोग के पास में वेयर हाउस, प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, पर्सनल सेलिंग आती है, सेल्स प्रमोशन आता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ सिस्टम अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये किस चीज के बारे में बता रहा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन से वाला जो है आपके पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ जी, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ सिस्टम अप्रोच अडोप्टेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज नहीं आती है, तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट आ जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयज की प्रमोशन आ जाएगी, तो एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट आती है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, एम्प्लॉयज को ढूंढा जाता है, प्रमोशन आती है जहाँ पे एक लेवल ऊपर दे दिया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आती है, ये सभी स्टाफिंग के ही पार्ट होते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन ये जो होता है ये आप लोगों के पास में ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है, जहाँ पे क्या क्रिएट किए जाते हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हर्सबर्ग हाइजीन फैक्टर। हर्सबर्ग ने क्या दी है, 2 फैक्टर थ्योरी दी है, जिसके अंदर हम लोग 2 फैक्टर को लेकर चलते हैं, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर और एक आप लोगों के पास में क्या होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर आप लोगों के पास में रहते हैं। एक हाइजीन फैक्टर होते हैं और एक क्या होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, ठीक है जी। तो जो हाइजीन फैक्टर आप लोगों के पास में रहते हैं, तो जो क्या रहते हैं हम लोगों के पास में हाइजीन फैक्टर होते हैं, तो वो सेफ्टी से जुड़े हुए होते हैं, और एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं जो मोटिवेशन से होते हैं। तो जो आप लोगों के पास में हर्सबर्ग का हाइजीन नहीं है, तो जॉब सिक्योरिटी होगी, वर्किंग कंडीशन हो गई, इंटरपर्सनल रिलेशन हो गए, तो ये हाइजीन वाले होंगे, लेकिन एडवांसमेंट देना ये किसका पार्ट हो जाएगा, मोटिवेशनल फैक्टर का पार्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हर्सबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है जिसमें हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर की बात की जाती है, ठीक है जी। सो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो थैंक यू टू एवरीवन।